हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हम सभी भोज, विवाह भोज, प्रीति भोज और प्रभु भोज से परिचित हैं। पर भोज मात्र भोज नहीं है। भोज एक गहरी बात है। भोज हमें जोड़ता है। भोज के आगे जुड़ना है। भोज हमें मिलाता है, संयुक्त करता है। भोज हमारे रिश्तों में नयापन लाता है। इसलिए भोज चाहे वह सामाजिक हो या आध्यात्मिक, क्रांति लाता है। आज प्रभु भोज के बारे में चित्रण है। प्रभु भोज का प्रभाव अद्भुत है, जिसमें हम ईश्वर को ग्रहण करते हैं, ईश्वर के साथ संयुक्त होते हैं। आगमन का पहला सप्ताह 6 दिसंबर 2023 बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 6 से 10 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 29 से 37 तक। हमारे जीवन में भोज का एक विशेष महत्व है। धनी लोग अक्सर भोजों में भाग लेते हैं। जितने लोग धनी होते हैं उतने ही भोजों का आयोजन करते हैं। गरीब लोग कभी कभार विशेष अवसर पर ही भोज में भाग लेते हैं। आज का पहला पाठ महाभोज, प्रभु के भोज की बात कहता है कि ईश्वर एक महाभोज की तैयारी करेगा। नबी ईसायास कहते हैं जिसमें उत्तम व्यंजन, उत्तम व्यवस्था के साथ सभी को आमंत्रित किया जाएगा। नबी ईसायास ने ईसा के आगमन की बड़े प्रतीकात्मक ढंग से भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर अपने पुत्र के आगमन पर विवाह भोज की तरह सारी मानव जाति को भोज देगा। ईसा का आना और उसका इस दुनिया में मनुष्य के साथ सहभागिता, ईश्वर का मनुष्य बनना, इम्मानुएल, जो ईश्वर हमारे साथ है, लोगों को ऐसा अनुभव देना। यही अनुभव कि ईश्वर हमारी इस दुनिया में, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमारे साथ है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है। हमारे जीवन में उसकी सहभागिता है और वह हमें जानता है, हमारे दुख, तकलीफ, परेशानियों से परिचित है। और अब जब समय पूरा हो चुका, ईश्वर ईसा के रूप में हमारे आंसू पोंछने के लिए आया। हमारे दुख और पीड़ा, आनंद और खुशी में वह सहभागी हुआ। ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की सहभागिता ही हमारे दुख को दूर करती है और हमारे आंसू पोंछती है। ईश्वर का जीवन में ना होना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। ईश्वर का हमारे जीवन में अनुपस्थित होना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसे ही हम विरह कहते हैं। ईश्वर का ना होना विरह कहा जाता है और विरह आध्यात्मिक बीमारी है। आगमन का समय ईश्वर को जीवन में स्थापित करने और ईश्वर से संयुक्त होने का समय है। दिव्य वचन को पढ़ करके, व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के हम ईश्वर को अपने जीवन में स्थापित करते हैं और विरह का उपाय ढूंढते हैं। आज के सुसमाचार में लोगों को ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा और अनन्य प्रेम को अनुभव करने का झलक ईसा के द्वारा मिला। ईसायास नबी ने
जिस महाभोज की बात कही थी वह लोगों के बीच पूरी हुई। ईसा ही वह महाप्रभु हैं जो पर्वत पर निर्जन स्थान में भूखे प्यासे लोगों के लिए, जो ईश्वर का दिव्य वचन सुनने के लिए कई दिनों तक उनके साथ थे, पहले दिव्य वचन का भोजन दिया, फिर उनके लिए लगभग 5,000 लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया। 5,000 लोगों का एक साथ खाना, इतनी उत्तम व्यवस्था, सबका तृप्त होना और 7 टोकरे बच जाना, नबी ईसायास की उस भविष्यवाणी का पूरा होना था। और यह एक महान चिन्ह था। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। जैसे ईश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में मन्ना खिलाया था और उनके साथ रहे थे, उसी तरह ईसा लोगों के बीच उसी ईश्वर के प्रतिरूप हैं जो लोगों को दिव्यवाणी का मन्ना और उनके लिए तृप्त होने के लिए व्यवस्था करते हैं। इसलिए ईश्वर ही हमारी तृप्ति है। ईश्वर हमारे जीवन में आए, रहें, निवास करें, वही हमारी सबसे बड़ी तृप्ति है। वही हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भूख मिटाता है। मिस्सा बलिदान जो हमारे लिए एक खास मौका है, जहां हम ईश्वर को परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का सौभाग्य पाते हैं, हम इस संस्कार का विशेष सदुपयोग करें और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ करके मनन चिंतन करते हुए इस आगमन के समय ईश्वर के साथ संयुक्त हों और हमारे अंदर जो आध्यात्मिक भूख है, प्यास है, विरह है, तड़प है, उसको पूर्ति करें। ईश्वर ही हमारी तृप्ति है, वही हमारे दुख और पीड़ा और आंसू को पोंछता है। हम उससे संयुक्त होकर अपने दुखों के आगे निकलें। आमीन।